सभी भाइयों का फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज फिर हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। सेकंड पार्ट सेकंड पेज पर, पेज नंबर 1/3 आप देख रहे हैं। 1.3 1.2 हम लोगों ने उस बार कवर किया था, थोड़ा सा इसमें रह गया था तो वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। भारतीय रेल द्वारा परिवहित शीर्ष 4 भारतीय सामान है: कोयला, सीमेंट, खदान एवं उर्वरक। ये बिंदु जो है अंडरलाइन करने लायक योग्य है, इसको आप लोग भी ध्यान दें। और जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो याद से सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्त के साथ भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें, तभी इस भाई को मोटिवेशन मिलेगी, हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। 26 जनवरी 2006 में टिकट अपग्रेडेशन योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत उच्च श्रेणी में सैनिकाएँ खाली रहने की स्थिति में निचली श्रेणी के कन्फर्म RSE प्रतीक्षा सूचियों के टिकट धारकों को रैंडम आधार पर सैनिका आवंटित करने का प्रावधान है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ से प्रतिदिन 30 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। यहाँ 15 प्लेटफॉर्म है और यह विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त उपनगरीय स्टेशन है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को अलका शिमला माउंटेन रेलवे तथा नीलगिरी माउंटेन रेलवे के विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ये बिंदु भाई अवश्य ही अंडरलाइन करेंगे। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। भारतीय रेल का संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपका बिंदु याद करने लायक है। जो हमें लगता है कि जो अंडरलाइन करने योग्य है उसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। बाकी जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हिसाब से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ऐसे जीके के लूसेंट रेलवे सामान्य ज्ञान से जो भी जानकारी हो सकती है पढ़ाई के स्वरूप, वो सब हम आपको देने का या वीडियो के तहत सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप लोग भी इसे ध्यान से देख सकें। चलिए, भारतीय रेलवे के सेकंड पेज में आ गए हम लोग। 1.3 शुरू से हम लोग इस पर ध्यान डालेंगे, रोशनी देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है साक्ष्य सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहिए लगातार। चलिए, 16 अप्रैल प्रतिवर्ष रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 से 16 अप्रैल की अवधि रेल सप्ताह के रूप में मनाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे चौराहा इटारसी मध्य प्रदेश में है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय में है। भारतीय रेलवे के स्थायी शुभंकर भोलू गार्ड के रूप में हाथी हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हैं। ये चारों पॉइंट जो है याद करने योग्य है। 1 2 3 4 5 चारों बिंदु आपका इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। भारतीय रेल का संकेत आ गया है आपके सामने, इसे भी भाइयों मेरे सब ध्यान देंगे। संकेत के प्रकार: लाल सिग्नल, पीला सिग्नल, 2 पीला सिग्नल, हरा सिग्नल। ठीक है। प्रतीक: लाल सिग्नल का प्रतीक है खतरा, निर्माण स्थल, रुको, आगे मत बढ़ो। पीला सिग्नल का प्रतीक है सावधान, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। 2 पीला सिग्नल, ध्यान, अटेंशन, आगे बढ़े और अगले सिग्नल को निर्धारित गति के पास करने के लिए तैयार रहें। ठीक है। और हरा सिग्नल, साफ, क्लियर, अधिकतम स्वीकृत गति से आगे बढ़ो। ये बिंदु आपको जो भी हमारे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत विशिष्ट बिंदु है, ध्यान देने लायक बिंदु है। इसे आप लोग और से अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर किताब के हिसाब से ही पॉइंट डाउन कर लिए, या जो भी भाई मेरे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हम साफ से इसको दिखलाना चाह रहे हैं कि जो आपको नज़दीक से सामने से पता चले। चलिए, अब इस बिंदु पर आते हैं। अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से रेलवे की सबसे छोटी स्टेशन का नाम ईब यानी IB हावड़ा नागपुर के बीच है। सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन वेंकट नरसिंहा राजू वारीपेटा तमिलनाडु में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मिथाई थे। ये बिंदु तो याद करने योग्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मिथाई थे। भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के कारण लालू प्रसाद यादव मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गरीब रथ ट्रेन रेलगाड़ी रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने चलवाई थी। भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से एक वर्थ कमेटी के आधार पर 1924-25 में पृथक किया गया था। 2017-18 में रेल बजट को पुनः आम बजट में मिला दिया गया। रेल बजट का दूरदर्शन से प्रथम बार सीधा प्रसारण 24 मार्च 1994 को किया गया था। रेल बजट वाले बिंदु को अंडरलाइन किया जाए, याद करने लायक बिंदु है। पश्चिम मध्य रेलवे WCR मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने वाली रेलवे की पहली जोन है। ये भी बिंदु आपका याद करने योग्य है, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि पूछेगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी बड़ौदा में स्थित है। आरक्षित व अनारक्षित टिकटों को आसानी से खरीदने हेतु भारतीय रेलवे ने गो इंडिया नाम का स्मार्ट प्रीपेड कार्ड जारी किया है। भारत की पहली सीमा हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन दिल्ली और आगरा नगर के बीच किया गया था। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। यह बिंदु तो हमने कर लिया है, इसको हल्का सा टिक मारेंगे कि जो याद हो सके।
भारत की पहली सीमा हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन दिल्ली और आगरा नगर के बीच किया गया था। ये बिंदु को अंडरलाइन किया जा सकता है, ये बिंदु याद करने लायक योग्य है। भारतीय रेल में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत 1986 में नई दिल्ली स्टेशन पर हुई थी। ये भी बिंदु अंडरलाइन करने लायक योग्य है। देखिए, जीके के लुसेंट बुक में जो भी बिंदु या जो भी चीज़ लिखी गई है, ये तमाम तरह के एक्सपर्टों को मिलाकर बैठकर ही की गई है। इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर बिंदु जो है याद करने योग्य है, अधिकतर बिंदु को नोट डाउन किया जा सकता है और अधिकतर बिंदु को जो है हमें अच्छे से पढ़ने की और 3-4 बार रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है। उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि हम उसे अंडरलाइन करें, वो हम अपने अनुसार उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। बाकी जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, वो अपने अनुसार जो भी उनको पढ़ाई के से रिलेटेड कुछ भी अगर लगे तो वो अपना अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी भाई इस चैनल पे नए आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस भाई की मोटिवेशन बढ़ाएंगे। चलिए आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर। 22 जनवरी 2016 को भारतीय रेलवे द्वारा वाराणसी में नई दिल्ली के बीच एक अत्याधुनिक रेलगाड़ी महामना एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। इस नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है। कन्फर्म रेल टिकटों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा 15 जुलाई 2015 को गोरखपुर व आनंद विहार के बीच नई सुविधा रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया गया। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थीं। ये बिंदु नोट डाउन करने लायक है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थीं। काकोदर समिति का संबंध रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए था। सैन पित्रोदा समिति का संबंध रेलवे के आधुनिकीकरण से है। देश में सबसे लंबी व एशिया में दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में वनिहाल कांजीगुंड रेलमार्ग पर है। चलिए अब हम लोग इस बिंदु पर आते हैं। देश में सबसे लंबा रेल ब्रिज इदापल्ली वल्लारपदम केरल में निर्मित है। विश्व में सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण कार्य 28 जुलाई 2014 के भारत में मणिपुर के नोनी के नज़दीक शुरू किया गया। अप्रैल 2015 में विश्व में तीव्र गति से रेलगाड़ी परिचालन 603 किलोमीटर प्रति घंटा के विश्व रिकॉर्ड जापान में स्थापित किया गया। ये तीनों बिंदु को अंडरलाइन करेंगे। ये तीनों बिंदु जो है याद करने लायक योग्य है। देश में सीएनजी से चलने वाली पहली डीएमयू ट्रेन 13 जनवरी 2015 की रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी हमने चैनल पे अभी तक वीडियो डाला है, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो में फिर से जल्द मिल सकें और आप लोग की दुआ से नए वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द लाएँ और पूरा जीके का लुसेंट बुक कवर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।